जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि आप सबसे प्रथम गणेश भगवान की पूजा किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं, और आपको गणेश भगवान की वह पूजा किस लिए करनी चाहिए। आपके इस जीवन के अंदर गणेश भगवान का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आपको शायद पता ना हो। आप दुनिया संसार के अंदर भटकते चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं, मगर आपको वह रास्ता नहीं मिल पा रहा, वह मार्ग नहीं मिल पा रहा जिस पे चल करके है आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्ति कर सकें। तो ऐसा क्या करें गणेश भगवान के जरिए जो कि आपको हर एक प्रकार की वह दिव्य शक्ति मिल सके जिसकी तलाश में आप हैं और कई सालों से भटक रहे हैं, मगर आपको वह बताने वाला कोई नहीं है। तो आज मैं आपको वह बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक सुने, और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि गणेश भगवान का हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। गणेश भगवान जो कि सबसे प्रथम पूजे जाते हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, माता गौरा के पुत्र हैं, उनको सबसे प्रथम क्यों पूजा जाता है। उनको पूजने का भी बहुत ही उत्तम कार्य है। उनको सबसे पहले पूजने के लिए आपको कुछ कार्य नहीं करना पड़ता, केवल और केवल आप उनको याद करना होता है, उनका नाम भजना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। वह पूजा आप चाहे घर के मंदिर में बैठ करके करें या फिर अपने शरीर के अंदर बैठ करके करें। अब आप यह सोचोगे कि मंदिर का तो आपको समझ में आता है, अपने शरीर के अंदर किस प्रकार से बैठ करके गणेश भगवान की पूजा करें। मगर जो उत्तम कार्य है वह अपने शरीर के अंदर बैठ करके, अपने शरीर रूपी मकान के अंदर बैठ करके उस गणेश भगवान की पूजा करना होता है जो कि हम नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करें, हम अपने शरीर के अंदर बैठ करके उस गणेश भगवान की पूजा करें। उस पूजा के जरिए हमारे को अनेकों प्रकार की वह शक्ति प्राप्त हो सके जिसकी हमें तलाश है, जिससे हमारा उद्धार होगा, जिससे हमें अनंत प्रकार के लाभ होंगे और हम वह लाभ अपने घर परिवार के व्यक्तियों पे भी साझा कर सकते हैं एवं उनको भी वह लाभ पहुंचा सकते हैं एवं उनको भी वह सब करवा सकते हैं जो कि लाभ आपने महसूस करा है। तो वह कार्य क्या है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप आलती पालती मार करके मूलाधार चक्र पे जो गणेश भगवान रहते हैं उनका स्थान वही है, तो आप उनकी अपने शरीर में बैठ करके पूजा करेंगे। वह कैसे करेंगे मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा। आप गणेश भगवान का बीज मंत्र गम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब आप अपने शरीर में किस प्रकार से बैठ करके वह गम मंत्र का उच्चारण करेंगे यह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप आलती पालती मार करके अपना ध्यान सारा आज्ञा चक्र पे नहीं लगाना, आपको अपना ध्यान सारा मूलाधार चक्र पे लगाना है। मूलाधार चक्र पे आपको अपना ध्यान लगाना है और उस जगह पर आपको गणेश भगवान की आकृति बनानी है। आपको यह सोचना है कि गणेश भगवान हमारे उस स्थान पर बैठे हुए हैं और आपको एक आकृति अपनी बनानी है उस जगह पर जहाँ गणेश भगवान बैठे हुए हैं, उसके सामने आप भी बैठे हुए हो, हाथ जोड़ करके आलती पालती मार करके, और आपको गम बीज मंत्र का वहाँ पर उच्चारण करना है।
अब कई भाई कहेंगे कि हम उस जगह पर बैठ करके किस तरीके से कर सकते हैं। यह सब आपको सोचना है। आपको सारा ध्यान उस जगह पे फोकस करना है जिस जगह पे मूलाधार चक्र होता है आपका, यानी कि अब आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, जहाँ पे हम गुदा चक्र भी कहते हैं एवं उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। और आप उस जगह पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके अपनी आकृति बना के एवं गणेश महाराज की आकृति बना करके आप वहाँ पर अपना ध्यान लगाएंगे और गम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। गम बीज मंत्र के साथ साथ आप ओम आगे लगाएंगे, ओम पीछे लगाएंगे। इस प्रकार आप 1 घंटा सुबह करेंगे, 1 घंटा शाम को करेंगे। आप यह देखेंगे कि आपको अनेकों प्रकार के लाभ मिलने लग गए हैं। आपको वह शक्ति उत्पन्न होने लग गई है आपके अंदर, जो कि शक्ति किसी किसी व्यक्ति को ही उत्पन्न होती है। आप यह देखोगे आपके पैर धीरे धीरे शून्य होने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपकी कमर के अंदर इस प्रकार से लगेगा कि जैसे धीरे धीरे एक सांप सा ऊपर चढ़ रहा हो, कुछ आपके कमर में रेंग रहा हो और आपको आपके चक्रों में कुछ भारीपन एवं कुछ हल्का हल्का मधुर सा कंपन सी महसूस होगी। उस समय आप उठे ना, केवल और केवल गणेश भगवान का ध्यान करते रहना है और आप यह देखोगे कि आपके मूलाधार चक्र एक्टिवेट होते ही धीरे धीरे सारे चक्रों में आपके कंपन आनी स्टार्ट हो जाएगी। मूलाधार पे होएगी, स्वादिष्टान चक्र पे होएगी, मणिपुर चक्र पे होएगी, अनाहत चक्र पे होएगी और विशुद्धि चक्र पे होएगी, आज्ञा चक्र पे होएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में सहस्त्रार चक्र पे जाकर के शांत होएगी। अब आपको मेरी बात सोचने में थोड़ा सा अलग लग रहा हो, मगर सबसे पहले जो कंपन होएगी वह आपके मूलाधार चक्र पे ही होएगी। अब इसका क्या फ़ायदा है? जो भी सिद्धि एवं रिद्धि सिद्धि होती है ना, वह गणेश भगवान की पत्नियां हैं। जब आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि माता स्वयं ही आपको मिलने लग जाती है। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, यह बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और यह कार्य आप करके देखना। आप शंकर भगवान को साक्षी मान करके यह कार्य करके देखना। आप यह देखोगे जब आप शंकर भगवान को साक्षी मान करके गणेश भगवान की पूजा अर्चना करोगे ना, तो शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वह इसलिए प्रसन्न होते हैं कि आपने शंकर भगवान को साक्षी माना है, उनके पिताजी को साक्षी माना है। और जब आप उनके पिताजी को साक्षी मान करके और गणेश भगवान की पूजा करते हैं ना, तो आप पे रिद्धि सिद्धि माता कृपा करती ही करती हैं। आप यह देखोगे अनेकों प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आपके पास आती चले जाएगी। तो आप सोच भी नहीं सकते इस प्रकार की आपको सिद्धियाँ उत्पन्न हो जाएगी आपके शरीर के अंदर। मगर यह याद रखना, आप उन सिद्धियों का, उन शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग ना करना, क्योंकि आप दुरुपयोग करते के साथ ही वह सारी सिद्धियाँ रिद्धियाँ एवं शक्तियाँ नष्ट होती चली जाएगी आपकी। आपके पास अगर रिद्धि सिद्धि आती है एवं गणेश महाराज स्वयं आते हैं, तो आप उनका अच्छे काम में उपयोग करना। और आज का मेरा टॉपिक यही था कि आप यह कार्य करके देखें। डेली आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को बैठ करके देखें। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तो बहुत ही उत्तम कार्य है। आप ज़्यादा नहीं, थोड़े दिन करके देखें आप यह कार्य, आपको अनंत लाभ होगा। जो किसी साधना में नहीं होता है आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त, वह इस कार्य में होगा। आप करके देखना। और अगर
किसी को अनुभव नहीं होते हैं ना, तो वह उनके कर्मों पे निर्धारित होते हैं। वह आपके पिछले जन्म के कितने कर्म बाकी हैं, जब तक वह कर्म आपके नहीं कटेंगे ना, जब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करें, किसी भी व्यक्ति को गलत ना बोलें, किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार ना करें और किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाए। आप देखोगे आपको अनेकों प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वतः ही मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आप होगे उस भगवान की लगन में लगते चले जाओगे। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो से यूं ही बने रहें। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।